स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। आज हम आए हुए हैं जर्मनी के एक टैक्स ऑफिस जिसको जर्मन में फिनांसआम्ट भी बोला जाता है। और इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि जर्मनी में आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जर्मनी के टैक्स का ओवरव्यू बता देती हूँ। तो जैसे जो सिंगल्स होते हैं उनके लिए जो टैक्स अलाउंस की अमाउंट होती है वो होती है 9,700 यूरोज़ और कपल्स के लिए अमाउंट है 19,500 यूरोज़। इस अमाउंट तक उनको टैक्स अलाउंस मिलता है और इतनी इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके बाद में जैसे अगर आपकी जितनी ज़्यादा इनकम होती है उस हिसाब से जर्मनी में प्रोग्रेसिव टैक्स है। तो जितना ज़्यादा आप कमाएंगे उतना ज़्यादा आप टैक्स देते हैं। और ये टैक्स जो टोटल डिडक्शन या फिर जो टैक्स रेट होती है वो होती है 14% से लेके 42% तक, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू अर्न। और जो मैक्सिमम टैक्स रेट आपको जो लगती है जर्मनी में वो होती है 45%, जो कि अगर आपकी सैलरी होती है 2,75,000 यूरो से ऊपर तो वो रेट आप पे एप्लीकेबल होती है। तो ये जो 14 से 42% तक का जो डिडक्शन होता है ये सिर्फ इनकम टैक्स नहीं होती है। इसको जैसे बोलने को तो जर्मनी में टैक्स रेट बोली जाती है, बट इसमें बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं। जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गई, आपका अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस हो गया, आपका जैसे डिसेबिलिटी इंश्योरेंस हो गई, फिर अगर चर्च टैक्स एप्लीकेबल है तो वो लगता है। तो इन सब का मिला के एक डिडक्शन होता है और उसमें से कुछ आपका जैसे जो वेज टैक्स होता है वो होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि जर्मनी में टैक्स क्लासेस कौन सी होती हैं और उनमें कौन फॉल करता है। तो वैसे तो हमने टैक्स क्लास के ऊपर एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। बट अगर जैसे इस वीडियो में मुझे ब्रीफली आपको बताना हो तो जो मेजर जो टैक्स क्लासेस हैं उनके बारे में वैसे बात कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाए। तो जर्मनी में 6 टाइप की टैक्स क्लासेस हैं और उनका नाम भी वैसे ही रखा गया है, टैक्स क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो ज़्यादातर हमारे जैसे काम में होती हैं वो वाली होती हैं। एक तो टैक्स क्लास 1 जिसमें फॉल करते हैं ऑल द सिंगल पीपल या फिर जिनका स्पाउस अभी तक यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, इंडिया में ही है, और उनका रफली डिडक्शन होता है 42%। उसके बाद में होती हैं टैक्स क्लास 3, 4 एंड 5 जो कि फॉल करते हैं जिनमें मैरिड कपल्स। तो 3 और 5 होता है जैसे अगर मान लो आपकी सैलरी का डिफरेंस जैसे रेशियो 60-40 है तो जिसकी ज़्यादा सैलरी है वो आ जाएंगे टैक्स क्लास 3 में और जिस स्पाउस की कम सैलरी है वो आ जाते हैं टैक्स क्लास 5 में। तो टैक्स क्लास 3 में जिस स्पाउस की ज़्यादा सैलरी है टैक्स क्लास 3 में उनका डिडक्शन हो जाएगा समवेयर अराउंड 34%। और फिर टैक्स क्लास 5 में जिस स्पाउस की सैलरी कम है उनका डिडक्शन हो जाता है समवेयर अराउंड 48-49%। और फिर टैक्स क्लास 4 आप तब लेते हो जब दोनों स्पाउस की सैलरी ऑलमोस्ट इक्वल है, मान लो जैसे 55 और 65 या समवेयर अराउंड दिस, तो फिर आप लेते हो टैक्स क्लास 4। और टैक्स क्लास 4 में अगेन आपका डिडक्शन होता है 42% के आसपास। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं और एक्चुअल में समझ लेते हैं कि सैलरी के बेसिस पे कितना डिडक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो सपोज करो आपका ईयरली पैकेज 60,000 यूरोज़ पर ईयर का है, ग्रॉस एनुअल पैकेज। उसमें जैसे आपका मंथली 5,000 यूरोज़ बन जाता है। और मान लो जैसे अगर आप टैक्स क्लास 1 में फॉल करते हो तो उस केस में आपका ओवरऑल डिडक्शन हो जाएगा 42%। तो आपका जैसे इन हैंड जो अमाउंट है वो 3,000 यूरोज़ पर मंथ बन जाएगा। तो उसमें जैसे 20 से 22% तो आपका जैसे जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है वो रहेगा और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 20% आपका हो जाएगा वेज या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो ये अगर आपको डिटेल में समझना है तो इसके ऊपर हमने हमारे चैनल पे एक पूरा कंप्लीट इसके बारे में वीडियो बना रखा है, वो भी देख सकते हैं। बट ये है जर्मन टैक्स सिस्टम का ओवरव्यू। तो यूजुअली जैसे जब आप किसी कंपनी में यहाँ पे काम करते हैं तो जो आपकी सैलरी आती है उसमें जैसे ये जो भी डिडक्शंस होते हैं, हेल्थ, पेंशन और बाकी सारे, इसके अराउंड सारा डिडक्शन होके ही आपके अकाउंट में आपकी सैलरी आती है। उसके अलावा फिर आपको यहाँ पे जैसे कोई हेल्थ इंश्योरेंस, कोई पेंशन वगैरह कुछ लेना नहीं होता है। और जैसे जब ये 1 साल ख़त्म हो जाता है उसके बाद में जब नेक्स्ट ईयर अराउंड फेब से लेके जुलाई तक का टाइम होता है यूजुअली टैक्स रिटर्न फाइल करने का, तो उसमें फिर आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अब समझ लेते हैं कि टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है, मतलब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे जो वन एंड ओनली सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है लॉनस्टॉयरबेscheinigung, जिसको इनकम टैक्स सर्टिफिकेट बोला जाता है और वो आपको मिलता है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। तो वो आपको जैसे मिल जाता है अराउंड जनवरी या फरवरी के टाइम पे आपके
पिछले साल का, और फिर उसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे आपकी ग्रॉस इनकम क्या है और फिर आपने क्या क्या जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस और वेज टैक्स और पेंशन वगैरह सारे, वो सारे उसमें मेंशन होते हैं और उससे फिर आप मैपिंग करके अपना टैक्स फाइल कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि जर्मनी में आप कैसे कैसे अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी फिनांसाम्ट के ऑफिस आए हुए हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ट्रेडिशनल वे है टैक्स रिटर्न फाइल करने का उसकी। तो उसमें आप जैसे यहाँ पे आके और अपना जो टैक्स रिटर्न फॉर्म होता है वो यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे जो इनकी वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर जैसे जो आपको आपके ऑफिस से लेटर मिलता है लॉन्चस्टॉयर बिशाइनिंगुंग, उसमें जो भी आपकी डिटेल्स होती हैं वो सारी डिटेल्स आपको उस फॉर्म में फिल कर देनी है और फिर आपको यहाँ पे आके वो फॉर्म सबमिट कर देना होता है और फिर उस तरह से हो जाता है आपका टैक्स रिटर्न फाइल। तो ये जो पेपर बेस्ड फॉर्म है जो आपने यहाँ से कलेक्ट किया या फिर ऑनलाइन कलेक्ट किया, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये पूरा जर्मन में होता है। फिर जो एक और तरीका होता है टैक्स फाइल करने का, वो जैसे हम इंडिया में भी होता है कि सीए से आप करवाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं, तो आप उनसे भी करवा सकते हैं अपनी टैक्स फाइलिंग। और यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में उनको स्टॉयर बेराटर बोला जाता है। तो उस मतलब अगर आप उनसे करवाते हैं तो एक तो सिचुएशन होती है कि वो उनकी फ्लैट फ़ी होती है, वो आपसे फ्लैट फ़ी लेंगे, या फिर जो आपकी इनकम है उसके बेसिस पे वो आपसे चार्ज करते हैं, या फिर इन सम केसेस जैसे जो आपका रिटर्न वापस आता है उसका फिर कुछ परसेंटेज वो आपसे ले लेते हैं, लेकिन वो आपको जैसे सारा टैक्स फाइलिंग फिर वो खुद कर देते हैं। फिर जो अनदर वे है टैक्स फाइल करवाने का, वो होता है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अगेन मल्टीपल टैक्स कंसल्टेंट्स के साथ में काम करती हैं और वो फिर आपके टैक्स फाइल करवा देते हैं उनके थ्रू। और यहाँ पे जैसे जर्मन में उनको बोला जाता है लॉन्चस्टॉयर हिल्फे वेराइन, तो आप उनके थ्रू भी अपना टैक्स फाइलिंग करवा सकते हैं। और फिर जैसे अगर कॉस्टिंग की बात करें तो ये जो टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं और जो टैक्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो आपसे ऑन एन एवरेज मतलब 100 यूरो के आसपास स्टार्टिंग फीस तो आपकी हो ही जाती है, उतना तो आपसे ले ही लेंगे। उसके बाद में अगेन डिपेंड करता है कि किसका पे आउट का कैसा सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपकी सैलरी अगर बढ़ रही है तो वो अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगा, 300 यूरो तक भी जा सकता है। और जैसे अगर रिटर्न आपका ज़्यादा आ रहा है तो उसका परसेंटेज अगर वो ले रहे हैं तो उस पर वो डिपेंड कर जाएगा। तो इस तरह से फिर उनके चार्जेस रहते हैं। फिर जो अनदर वे है टैक्स रिटर्न फाइल करने का, वो ये है कि आप इसको खुद से कर सकते हैं ऑनलाइन, और वो भी कम्प्लीटली इंग्लिश में। तो ये टैक्स रिटर्न फाइल को ऑनलाइन करने के लिए हम लोग जो पिछले 3 साल से यूज़ कर रहे हैं वो है स्टॉयर गो। और स्टॉयर गो पहली वेबसाइट थी जिसने जर्मन टैक्स रिटर्न फाइल के सिस्टम को या प्रोसेस को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया था, और अब ये वेरियस लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। तो स्टॉयर को यूज़ करने में इसका इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा इजी है, इंग्लिश में तो है ही। उसके अलावा जैसे आप इनका जो फ्री ट्रायल वर्जन है उसमें आप जाके जैसे अपनी सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। इसमें आपको जैसे कस्टमाइज्ड टैक्स टिप्स मिल जाती हैं, और फिर जैसे आपको जो लॉन्चस्टॉयर बिशाइनिंगुंग लेटर मिलता है ऑफिस से, वहाँ से जैसे इसमें ना सारे डिटेल्स दी हुई होती हैं नंबर टू नंबर, तो आपको बस वहाँ से देख के और ऑनलाइन स्टॉयर गो की वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स बस फिल करनी होती हैं। तो उतना इजी होता है यहाँ से फाइल कर पाना। जब ये सारी अपनी डिटेल्स वहाँ पे फिल कर देंगे ऑनलाइन, तो आपको वहाँ लाइव ही पूरा इन्फॉर्मेशन दिख जाती है कि आपका कितना रिफंड बन रहा है, तो आपको कितना रिटर्न आने वाला है टैक्स का। और जैसे इन केस अगर आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आता है, तो हमने भी जैसे इनका कस्टमर सर्विस भी ट्राई किया हुआ है 2-3 बारी। जैसे हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो हमने कॉल करके बात करी हुई है, और कस्टमर सपोर्ट भी काफ़ी हेल्पफुल था, तो वहाँ पे भी आपको जैसे हेल्प मिल जाती है। और ये जैसे काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, जैसे आप इसको वेब पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, वेब ऐप है तो कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टॉयर गो से जब तक आप अपनी इन्फॉर्मेशन सिर्फ चेक कर रहे होते हैं कि कितना रिफंड आएगा, तब तक आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन जैसे अगर आप अपना ऑनलाइन टैक्स सबमिट भी करना चाहते हैं स्टॉयर गो के थ्रू, तो उसमें आपको 29.95 यूरो आपका फीस होती है, जिसमें आप और आपका स्पाउस जॉइंटली भी अपना टैक्स डिक्लेरेशन कर सकते हैं। और इन केस अगर आप सिंगल हैं तो फिर ये आप अपने किसी फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और स्टॉयर गो का जो वेब ऐप है वो तो कम्प्लीटली इंग्लिश में है ही। अभी उन्होंने अपनी जर्मन मोबाइल ऐप भी निकाली हुई है, जो कि अभी तक के लिए जर्मन लैंग्वेज में है, बट बहुत जल्दी वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आने वाली है। तो आई एम श्योर मोबाइल ऐप और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप स्टॉयर गो के थ्रू कैसे
कैसे अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री ट्रायल वर्जन में जाके आप जैसे यहाँ पे अपना टैक्स डिटेल्स एडिट करके देख सकते हैं। आप अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे शुरू में भर दीजिए, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करके फिर आप जैसे ये वाला टैक्स यहाँ पे सारे डिटेल्स भर सकते हैं। तो आपको जो ऑफिस से लेटर मिला है उसका ये येलो में पूरा दिखा देता है कि कौन कौन से डिटेल्स आपको कौन कौन से कॉलम में फिल करने। तो उसके अकॉर्डिंग आप सारी डिटेल्स फिल करके और उसके बाद में जैसे आपको ये टैक्स टिप्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे अभी होम ऑफिस का टैक्स आपको ये दे रहा है कि आप अलाउंस ले सकते हैं और फिर फाइनली आप यहाँ सबमिट भी कर सकते हैं अपना टैक्स। तो अब फाइनली समझ लेते हैं कि जर्मनी में टैक्स रिटर्न में आप क्या क्या क्लेम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है जैसे अगर आप घर से ऑफिस जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी टिकट आप क्लेम कर सकते हैं, या फिर जैसे अगर आप कार यूज़ कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन जैसे ऐसे होती है कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज इंटू किलोमीटर्स इंटू 0.30 सेंट्स, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको एक रिटर्न नंबर आ जाता है। फिर उसके बाद में जैसे आपके अगर ऑफिस रिलेटेड कोई मैंडेटरी एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो आप क्लेम कर सकते हैं, और फिर जैसे थोड़ा बहुत अगर आपने घर में रिनोवेशन किया है वो आप क्लेम कर सकते हैं। फिर जैसे आपने ऑफिस रिलेटेड अगर कोई चीज़ ली है, जैसे इक्विपमेंट्स लिए हैं, टेबल वगैरह लिए हैं, चेयर वगैरह ली हैं, तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। और फिर जैसे अगर आपने रीलोकेशन किया है घर को ऑफिस पर्पस से तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये जैसे कुछ फ्यू एग्जांपल्स हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे रिटर्न्स आप क्लेम कर सकते हैं। तो वो जब आप जैसे स्टॉयरगो में सारी अपनी डिटेल्स फिल करेंगे तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चंस पूछता जाएगा खुद से ही, और वहाँ पे आप सारा सब कुछ क्लेम कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप अगर स्टॉयरगो के थ्रू अपना ये जो टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं तो उसकी जो फीस होती है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, आपको क्लैरिटी मिली हो कि जर्मनी में आप कैसे अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम मिलते हैं हमारे आगे के वीडियोज़ में, तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ एंड टेक केयर।